10th वालों, कल एग्जाम है, टाइम कम है। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन स्किप कर रहे हो, रिस्क ले रहे हो। मैं सॉल्व कर रही हूँ ये 2 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। मिस किया तो कल एग्जाम में शॉक लगेगा। तो जो पहला जो आपका क्वेश्चन है वो एक एमसीक्यू है। उसमें आपको 2 इक्वेशंस गिवन है और आपको बताना है कि इन दोनों लाइंस के जो सॉल्यूशन होंगे वो क्या होंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हम दोनों इक्वेशंस को लिख लेंगे। इसमें दोनों लाइंस के x के जो कोफिशिएंट्स हैं वो लिख लेंगे, y के कोफिशिएंट्स लिख लेंगे, कांस्टेंट टर्म्स लिख लेंगे। और इसके बाद एज वी नो 3 टाइप की लाइंस होती हैं, इंटरसेक्टिंग लाइंस, पैरेलल लाइंस, कोइंसिडेंट लाइंस। अगर इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगी तो यूनिक सॉल्यूशन होगा। वो कैसे चेक करेंगे? a1 अपॉन a2 निकाल लेंगे, b1 अपॉन b2 निकाल लेंगे। अगर वो अनइक्वल आता है तो यूनिक सॉल्यूशन होगा। a1 अपॉन a2 निकाल लेंगे, b1 अपॉन b2 निकाल लेंगे, c1 अपॉन c2 निकाल लेंगे। अगर ये दोनों सेम होते हैं और तीसरा वाला सेम नहीं होता है तो नो सॉल्यूशन होगा। और अगर तीनों ही सेम आएंगे तो इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस हो जाएंगे। तो इस क्वेश्चन में a1 अपॉन a2 1 अपॉन -3 होगा, b1 अपॉन b2 2 अपॉन -6 मतलब 1 अपॉन -3 हो जाएगा, और c1 अपॉन c2 5 अपॉन 1 हो जाएगा। तो आपका आ रहा है नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन क्यों? क्योंकि इस क्राइटेरिया को ये क्वेश्चन फुलफिल कर रहा है, तो इसका आंसर है नो सॉल्यूशन। सो आपका जो सेकंड क्वेश्चन है उसमें भी आपके पास 2 लीनियर इक्वेशंस है और आपको गिवन है कि इसका नो सॉल्यूशन है और आपको के फाइंड करना है। तो आप दोनों इक्वेशंस को लिख लोगे एंड एज वी नो फॉर नो सॉल्यूशन वी हैव a1 upon a2 equals to b1 upon b2 is not equals to c1 upon c2। a1 a2 b1 b2 की जो वैल्यूज है वो आप दोनों इक्वेशन से लिख लोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे और k के लिए सॉल्व कर लोगे और k आ जाएगा 2। सेव करो, रिवाइज करो, जीत पक्की।